की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। नगर से आज परम पावन वेला है अधिकारीगण कि आज के दिन मातृशक्ति महात्मा गांधी जी का धर्मों से संबंध अवतरण हुआ। सती, शूरमा और संत, बालक और बालिकाएं, भैया सती नार शूरा जय भाग्यदाता अभियान के तहत भाग्यवान लक्ष्मी लेते हैं आसारा में साथ कि न केवल महात्मा गांधी की हमारे समुदाय जी की को परिवार और लाल बहादुर शास्त्री जी की मां को बारम्बार कोटि वंदन है। नशा मुक्त बनेंगे। ऐसे परम पवित्र तीन आत्माओं को परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और ये हमारे भारत का परम सौभाग्य रहा। आओ मिलकर अपने राजस्थान को रामकृष्ण नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के रूप में पधार मैं अपने राज्य हम सब लोगों को एक साथ नशा मुक्त बनाने के लिए सद्भाव से हर संभव प्रयास करूंगा। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाया। आज हम सब जगह देखते हैं कि महात्मा गांधी की तस्वीरें, फोटो सब कार्यालयों में, सब मंत्रालयों में, सब जगह लगी हुई है। हमें आज के दिन संकल्प करना होगा कि जो उन महापुरुषों ने हमें मार्ग बताया है उस मार्ग के ऊपर चलना है। पहली बात, महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे। सत्य का मतलब होता है हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ उस आचरण को सत्य से निभाए। चाहे साधु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे राजनेता हो, अपने जीवन में ईमानदारी हो उन्होंने सिखाई थी। दूसरी बात, नशा प्रवृत्ति, गांधी जी खुद शराब नहीं पीते थे, मांस नहीं खाते थे। उन्होंने अपने माता पिता के सामने उपवास किया, व्रत किया और सौगंध खाई, कसम खाई कि हे माता पिता आपके चरणों में प्रणाम करके ये सौगंध करता हूं कि मैं मेरे जीवन में किसी प्रकार का नशा, शराब या और किसी प्रकार की मांस मछली भक्षण नहीं करूंगा। तो यदि हम वास्तव में महात्मा गांधी के पुजारी हैं और महात्मा गांधी को अपना आदर्श पिता मानते हैं, उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, तो आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए और स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए। महात्मा गांधी देश में बनी हुई वस्तुओं को लेवे, इससे हमारा देश, हमारा समाज शूरमा आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार एक बगीचे में अनेक प्रकार की फूलियां होती है तो बगीचा बहुत ही सुंदर सुहावना लगता है। हमारे देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सब अपनी पूजा पद्धति का उपयोग करें, सब अपनी पूजा पद्धति को अपनाएं और सब एक दूसरे की त्योहारों का, एक दूसरे की पूजा का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। देश खुशहाल होगा। इन सबों के साथ फिर पुनः सौभाग्य रहा कि ऐसी दिव्य विभूतियां जो कभी राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा के रूप में पधारित थे, ऐसे पुण्य आत्माएं लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के रूप में पधार कर हम सब लोगों को एक साथ प्रेम से, सद्भाव से, सात्विकता से, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाया। आज हम सब जगह देखते हैं कि महात्मा गांधी की तस्वीरें, फोटो सब कार्यालयों में, सब मंत्रालयों में, सब जगह लगी हुई है। हमें आज के दिन संकल्प करना होगा कि जो उन महापुरुषों ने हमें मार्ग बताया है उस मार्ग के ऊपर चलना है। पहली बात, महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे। सत्य का मतलब होता है हम जिस जगह पर बैठे हैं वहां उस आचरण को सत्य से निभाएं। चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे राजनेता हो, अपने जीवन में ईमानदारी ही उन्होंने सिखाई थी। दूसरी बात, नशा प्रवृत्ति, गांधी जी खुद शराब नहीं पीते थे, मांस नहीं खाते थे। उन्होंने अपने माता पिता के सामने उपवास किया, व्रत किया और सौगंध खाई, कसम खाई कि हे माता पिता
आपके चरणों में मैं प्रणाम करके ये सौगंध खाता हूं कि मैं मेरे जीवन में किसी प्रकार का नशा, शराब या और किसी प्रकार की मांस मट्टी भक्षण नहीं करूंगा। तो यदि हम वास्तव में महात्मा गांधी के पुजारी हैं और महात्मा गांधी को अपना आदर्श पिता मानते हैं, उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, तो आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं को हम काम में ले लें, इससे हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार एक बगीचे में अनेक प्रकार की फुलवाड़ियां होती है तो बगीचा बहुत ही सुंदर सुहावना लगता है, इसी प्रकार हमारे देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सब अपनी पूजा पद्धति का प्रयोग करें, सब अपनी पूजा पद्धति को अपनाएं और सब एक दूसरे की त्योहारों का, एक दूसरे की पूजा का सम्मान करते हुए आगे बढ़े, देश खुशहाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक फिर पुनः भारत। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप सभी ने गांधी जयंती के अवसर पर मुझे यहाँ पर 2 शब्द बोलने का अवसर प्रदान किया। गांधी जी का जन्मदिन गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और आपने आज़ादी में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आपने इस तरीके से सादगी की एक मिसाल कायम फरमाई कि आप अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चल के लोगों को यही सीख देते रहे कि अगर देश को तरक्की की तरफ ले जाना है, देश को आज़ादी की तरफ ले जाना है, तो सत्य के मार्ग पर चलना होगा, अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा और यही नहीं बल्कि एकजुट होकर के हमें अपनी ताकत को मजबूत करना होगा। वहां पर गांधी जी ने, आप देखें, अकेले ही आजादी की जंग न लड़ते हुए बल्कि सबको एकजुट करके एक साथ लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया, असहयोगता आंदोलन चलाए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, नमक एक ला करके और तरह तरह के जो है कोशिशें करके आपने इस देश को आजाद करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। आज हम यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हाजिर हुए हैं, सब मौजूद हैं, माला पहना करके यहाँ पर मौजूद होके और उनकी याद मना करके, उनका जिक्र करके हम यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। तो उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि उनकी जिंदगी को पढ़ करके, उनकी जिंदगी को ध्यान में रख करके, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, उस जिंदगी को ध्यान में रख करके हमें भी जो है वैसी जिंदगी गुजारने की क्या है, जरूरत है। तो ऐसे में गांधी जी की जो हमारे लिए गांधी जी की जो आदर्श थे, उस पर जो है हमें संकल्प लेने की जरूरत है। और जो है क्या नाम है, आज हम यहाँ पर आए हैं तो हम इस पर जो है संकल्प लेकर के यहाँ से उठे कि जरूर हम जो है देश की तरक्की के लिए एक बहुत ही अहम और अच्छी जो है भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद। श्रीमान मोहनदास करमचंद गांधी जिनका आज जन्मदिन है, जो भारत का एक सौभाग्य, उन्होंने इस देश और दुनिया को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और अहिंसा आंदोलन का आगाज किया, जिस आंदोलन से इस देश को आजादी प्राप्त हुई है। जो अंग्रेजों का देश 200 साल का राज था, उससे इस देश को मुक्ति कराई, वो धन्यवाद के पात्र है। और शास्त्री जी ने आज पाकिस्तान और चीन से जो लड़ाई हिंदुस्तान की थी, उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान जय जवान का नारा दिया। हम बचपन में स्कूलों में इस नारे की आगाज करते थे, जय भारत। हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक नागौर जिले के आज के मुख्यालय के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से इसके सूत्रधार गांधी दर्शन समिति के सदस्यगण और जितने भी हमारे मेंबरान हैं और आज जो पधारे विशेष रूप से जो हमारे धर्मगुरु
और जितने भी हमारे युवा बच्चे साथी हैं, आज 2 अक्टूबर, जैसे कि मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बताया है कि सत्य और अहिंसा का जो नारा था वो आज भी कितना वैलिड है। कई लोग कई बार ये कहते हैं कि बहुत समय निकल गया है, अब ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी हैं, आज के विश्व में इसमें इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन आप खुद ही अपने स्वयं अपने आसपास देख लीजिए, विश्व में हर जगह एक अलग ही माहौल है। कई जगह युद्ध का माहौल है, कई तनाव है। इसमें एक ही चीज़ है, इंसान को इंसान के प्रति एक प्रेम भावना और भाईचारा रखने के लिए हमें चाहिए मुख्य रूप से सत्य और अहिंसा के ये जो विचार है, इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, तभी हम हमारे इस सुंदर भविष्य की एक कल्पना कर सकते हैं। एक पृथ्वी का ऐसी पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पे हर कोई आपसी भाईचारे में रहे और प्रेम के साथ ही सबके साथ अपना जीवन गुजारे। ज्यादा और डिटेल में बात नहीं, और आज मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूंगा, राज्य सरकार द्वारा पहली बार गांधी निदेशालय की स्थापना की गई है, जो एक पहल है। और सीधे सीधे शब्दों में इसका एक ही ऑब्जेक्टिव या एक ही मोटो है कि बुराई या आपका जो भी अत्याचार है, ये चाहे कितना भी आतंक कितना भी बड़ा हो जाए, और सच्चाई चाहे कभी भी कितनी भी छोटी हो जाए, कभी हरा नहीं पाएंगे सच्चाई को। और कभी जो सत्य और अहिंसा के साथ हैं, वो कभी अपने आप को अकेला मत समझिए। एक विश्व की एक एनर्जी, एक यूनिवर्सल एनर्जी हमेशा आपके साथ रहेगी। आप चाहे भले ही अकेले पड़ जाए, लेकिन सत्य और अहिंसा का साथ कभी मत छोड़िएगा, और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते रहिएगा। पूरी विश्व, पूरी कायनात और पूरी धरती आपके सपोर्ट में आ जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपके अपने यंग जो भी बच्चे पधारे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि इन चीजों को एक बार आइडियोलॉजी को पढ़ें, गांधी जी की विचारधारा और उनकी जो बायोग्राफी है उसका थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़े, तभी आप इसके डेप्थ में जा पाएंगे और अब तभी आप इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि जितने भी आज हमारे पधारे धर्मगुरु और जितने भी साथी और अतिथिगण हैं, सभी इसी संदेश के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और एक शांति और प्रेम का संदेश हर जगह फैलाते रहेंगे। इसी के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे भारत के, उन्होंने एक बहुत ही कम समय में, अल्प समय में एक ऐसे कार्य किए हैं जो भारत की पूरी राजनीति और उसके साथ भारत की जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें बड़ा विचार और चेंज लाया है। और इसके आज भी हम फलस्वरूप आज भी इनके रिजल्ट का हम पूरा आनंद ले रहे हैं, और आगे भी इस सोच को आगे भी बढ़ाते हुए इसको और भी बेटर कैसे किया जा सकता है उस पर हमारी सोच रहेगी और प्रयास रहेगी। इसी के साथ साथ मैं सभी को इस बधाई और प्रेम संदेश के साथ आज 2 अक्टूबर की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापन।